2019 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सदन के आखिरी सत्र में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत सभी पार्टियों पर अपने शब्दों के बाढ़ छोड़े। साथ ही उन्होंने अपने 55 महीने की तुलना 55 साल से की। देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। सभी दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने सदन के आखिरी सत्र में बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रूप में आए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में चुन चुनकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी सरकार की 55 महीने की उपलब्धियों को सिलसिलेवार ढंग से रखा और इसकी तुलना कांग्रेस के 55 साल के शासन से की। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है। और इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी, इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था कि ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई मामा जब पारदर्शिता से ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है और अब परेशानी है। ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है, ये आप छोड़ के गए उसका ब्याज बढ़ रहा है और हमने कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आना शुरू हुआ। हाँ, मुद्रा योजना 7 लाख करोड़ रुपये हमने मुद्रा योजना से दिया। माननीय अध्यक्षा जी, उन लोगों को दिया जिनके पास कोलेटरल गारंटी का भी कोई ताकत नहीं था और उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। ये काम हमने किया है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है, वो भी जब्त हो गई।
ये कानून हमने बनाए, ये कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले मदद की थे तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने यह कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घंटों तक बोलने दिया है, आपको घंटों तक बोलने दिया है। अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी, आपने सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छी प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दी है। 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में चुनाव में जाने से ठीक पहले ये शायद प्रधानमंत्री के भाषण का अंतिम मौका था, जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस मुक्त करने का महात्मा गांधी का ही सपना पूरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर ही सवालों के घेरे में उनको खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब लोगों की बेनामी संपत्तियां सामने आ रही हैं। चुनाव को देखते हुए हर पार्टी किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। मोदी सरकार भी उसी की राह की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है। मोदी ने अपने लोकसभा के भाषण में कांग्रेस के 55 साल की तुलना 55 महीने से की। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने 55 महीने में कर दिया। इस तरह पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमले किए। पीएम मोदी और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सियासत की विसात पर अपना जौहर दिखाने के लिए। इस बार का चुनाव बहुत ही निर्णायक होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को अब मोदी हटाओ का नारा अधिक अच्छा लगने लगा है। यही नहीं, कोलकाता में 22 दलों का एक साथ खड़ा होना और उसके बाद ममता के धरने में समर्थन की बात हो, ये एक नई राजनीति की ओर इशारा हो सकता है। खैर, अगर विपक्ष एकजुट का आकलन करे तो कहीं न कहीं इमरजेंसी के बाद हालात याद आते हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी खुद को चौकीदार बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष नारा लगा रहा है कि चौकीदार चोर है। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि जनता पीएम मोदी को चौकीदार मानती है या कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।